तो बेटा प्रोबेबिलिटी सीरीज का थर्ड वीडियो तुम्हारे सामने है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके अलावा हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम ले रहे हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखो, मोर और लेस ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही होता है। इसको बोला जाता है लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही ये यूज होना है और उसकी तरह ही सॉल्व होना है, लेकिन ये लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। लिमिट क्या है यहाँ पर? यहाँ पर लिमिट होती है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो बहुत लार्ज होते हैं, और लिमिट p टेंड्स टू 0। ये दो कंडीशन इसमें जनरली फॉलो होती है कि P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये बहुत स्मॉल होगी, और N मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स ये बहुत लार्ज होते हैं। तो N अगर बहुत बड़ा है और P अगर बहुत छोटा है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी कि जो मीन है NP, ये होता है फाइनाइट, मतलब एक रीजनेबली मॉडरेट वैल्यू आ जाती है। तो कंडीशन क्या है बाय पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की? एन यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत लार्ज होंगे। मान लेते हैं कि हम एक डाई को 2 बार रोल करने की जगह 10 बार रोल करने की जगह 500 बार रोल कर रहे हैं, तो वो एन बहुत लार्ज माना जाएगा। वहां पर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं। और इन केस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम है, जैसे 0.01 है किसी क्वेश्चन के अंदर, वहां पर भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाया जा सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं। वैसे इसके अलावा भी काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं। अब कब लगाना है, तो उसके लिए 2-3 चीज़ें कॉमन है तुम्हारी। पहला कि इवेंट्स जो है ना वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इवेंट्स शुड बी इंडिपेंडेंट, मतलब सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट होनी चाहिए हर इवेंट के अंदर, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था बाइनोमियल के अंदर। और आउटकम से डिस्क्रीट होने चाहिए। डिस्क्रीट का मतलब हो गया कि 2 सक्सेस के बाद 3 सक्सेस आएगी, 3 के बाद 4 सक्सेस आएगी, एंड सो ऑन। मतलब जो नंबर ऑफ सक्सेसेस है ना, वो तुम्हारी एक फिक्स्ड वैल्यूज होनी चाहिए, इंटरवल नहीं होने चाहिए, ये डिस्क्रीट हो जाएगा। और एन शुड बी लार्ज, जैसा हमने पहले डिस्कस कर लिया। नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा होंगे, और P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये जनरली स्मॉल होती है। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बुक के अंदर एरर आने की प्रोबेबिलिटी 1/100 है। एरर आने की प्रोबेबिलिटी 1/100 है, और उस बुक में 500 पेज है। तो 500 पेज में हमें अगर एरर ढूंढने हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 500, दैट इज लार्ज, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एरर विच इज वेरी स्मॉल 1/100। तो वहां पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लग सकता है। और फिर एवरेज रेट ऑफ अकरेंस कांस्टेंट होती है, क्योंकि n बहुत लार्ज है, p बहुत स्मॉल है, तो जो np है वो वेल डिफाइंड होता है, मॉडरेट होता है, और वो कांस्टेंट रहता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग n और p की जगह पर सेपरेटली हम मीन यानी कि np को यूज करते हैं। अब इसको यूज करना कैसे है, तो देखो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, आर सक्सेसेस का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आता है हमारा पी एक्स इक्वल टू आर लेमडा रेज टू पावर आर ई रेज टू पावर माइनस लेमडा अपॉन आर फैक्टोरियल। यहाँ पर एज यूजुअल आर का मतलब है नंबर ऑफ सक्सेसेस, कितनी बार सक्सेस चाहिए। अब सक्सेस का मतलब होता है वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ध्यान रखें कि सक्सेस इज नॉट रिलेटेड टू पॉजिटिव टर्म्स है। अगर एक टाउन में फ्लड आ रहा है और फ्लड आने की प्रोबेबिलिटी 0.01 है, तो फिर तुमसे पूछा जाए कि 10 साल में कितने फ्लड्स आएंगे, तो वहां पर भी फ्लड आना सक्सेस माना जाएगा। तो सक्सेस मतलब वो इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हें निकालनी है, ठीक है। तो आर मतलब नंबर ऑफ सक्सेसेस, कितनी बार सक्सेस चाहिए, जैसा बाइनोमियल में था वैसे ही यहाँ पर हम n और p की जगह पर np यूज करते हैं, लैम्डा यूज करते हैं। लैम्डा का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मतलब मीन, जो कि कैसे निकालते हैं, n इंटू पी से निकालते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकलती है p से, np से सॉरी। और e मतलब है यूलर नंबर। e के बारे में तो तुम जानते ही हो, e को यूलर नंबर कहते हैं। इट इज एन इरेशनल नंबर जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71 होती है, बट नो नीड टू वरी अबाउट इट, इसका कोई ऐसा खास काम नहीं है, वैल्यूज तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी होती हैं।
तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा क्वेश्चन में, सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन के अंदर एन और पी, नंबर ऑफ ट्रायल्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को यूज करके तुम्हें निकालना होगा लैम्डा। लैम्डा यानी कि मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स की। वो निकालने के बाद तुम्हें देखना होगा कि किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और कितने टाइम्स निकालनी है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब जरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को पढ़ो, इसको समझते हैं और उसके हिसाब से हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन एरर ऑन अ पेज इन अ बुक इज 0.02। किसी एक पेज पर एरर आने की प्रोबेबिलिटी 0.02 है। ठीक है, और हम 100 पेज बुक के जो हैं वो यहाँ पर स्कैन कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो एरर इन दैट। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जीरो एरर की। नो एरर का मतलब जीरो एरर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जीरो एरर मतलब अगर मैं एरर आना सक्सेस मानूं तो मुझे सक्सेस कितनी चाहिए, जीरो। जीरो एरर का मतलब एक भी एरर नहीं चाहिए। तो अगर मैं एरर आना सक्सेस मानता हूं तो एरर आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो पी ली जाएगी, जो कि कितनी है। सबसे पहले मैं सक्सेस को डिफाइन करूंगा। सक्सेस मतलब गेटिंग एरर ऑन अ पेज, गेटिंग एरर ऑन अ पेज। ठीक है, अब एरर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है एक पेज पर, 0.02। तो P हो गया 0.02। यू कैन सी दैट P इज स्मॉल। हमने क्या डिस्कस किया था, P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस छोटी होगी, तो P स्मॉल है। और कितने पेजेस पर हम लोग एरर ढूंढ रहे हैं, 100 पेज पर एरर ढूंढ रहे हैं। तो N यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स वो यहाँ पर लार्ज है। N हो गया मेरा 100। अब मेरा पहला काम होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स यानी कि लैम्डा निकालना, n इंटू पी। तो 100 इंटू 0.02 विच कम्स आउट एज 2 विच इज रीजनेबल मॉडरेट है। लैम्डा मेरा 2 निकल के आ रहा है। नाउ प्रोबेबिलिटी कितनी एरर की चाहिए तुम्हें, प्रोबेबिलिटी तुमसे पूछी है 0 एरर्स की। अब R का मतलब यहाँ पर होता है नंबर ऑफ सक्सेसेस, क्योंकि मैंने एरर आना सक्सेस माना है। तो एरर मुझे कितने चाहिए, मुझे एरर चाहिए 0। तो 0 एरर्स का मतलब हो गया कि x 0 आएगा। ठीक है, x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला क्या है, लैम्डा रेज टू पावर r e रेज टू पावर माइनस लैम्डा अपॉन r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, ये यूज करते हैं r सक्सेस के लिए। अब मुझे सक्सेस कितनी चाहिए, 0। तो मैं लिखूंगा लैम्डा रेज टू पावर r मतलब 2 रेज टू पावर 0 इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा। लैम्डा कितना निकल के आया, 2 ई रेज टू पावर माइनस 2 अपॉन 0 फैक्टोरियल। अब तुम्हें पता है 2 की पावर 0 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो हमारे पास बचता है e की पावर माइनस 2, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 0.135। तो 0.135 ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम 100 पेज देखते हैं ना बुक के, तो उसमें कोई एरर नहीं मिलेगा, एक भी एरर नहीं मिलना इज जीरो एरर, मतलब जीरो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम रिएक्शन फ्रॉम अ सीरम इज 0.001। किसी भी सीरम से रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है 0.001। तो 0.001 प्रोबेबिलिटी किसकी है, रिएक्शन होने की। अब यहाँ पर रिएक्शन होना ही सक्सेस माना जाएगा। लेट अस चेक आउट कि प्रोबेबिलिटी किसके निकालनी है, कि भाई मैक्सिमम 1 पर्सन सफर्स फ्रॉम रिएक्शन इफ 2000 पीपल आर टेस्टेड। 2000 लोगों का टेस्ट कर रहे हैं, तो n बहुत लार्ज है 2000। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग रिएक्शन यानी कि सक्सेस इज वेरी स्मॉल, 0.001 दे रखी है। तुमसे बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट मैक्सिमम 1 पर्सन सफर्स फ्रॉम द रिएक्शन। तो यहाँ पर हम देखें, अगर मैं सक्सेस मानूं किसको, कि अ पर्सन सफर्स फ्रॉम रिएक्शन, अ पर्सन सफर्स फ्रॉम रिएक्शन ड्यू टू सीरम, ये मैं मान लेता हूं सक्सेस। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब रिएक्शन से सफर होना
ये सक्सेस है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है? इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.001। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? कितने लोगों को टेस्ट कर रहे हैं? 2000 लोगों को। तो सबसे पहले लैम्डा निकल के आता है एनपी 2000 इंटू 0.001। तो यहाँ पर भी बाई चांस ये 2 ही आ गया हमारे पास। सो दिस कम्स आउट एज 2 ओनली। ठीक है, अब लैम्डा निकल गया। अब सक्सेस कितनी चाहिए? देखो 2000 लोगों को टेस्ट कर रहे हैं, कितनी सक्सेस चाहिए? कितने लोग हम चेक करना चाहते हैं कि वो रिएक्शन से सफर हो रहे हैं? भाई रिएक्शन से सफर होना है सक्सेस। अब वो कितने लोगों रिएक्शन सफर हो रहे हैं ये हमें चेकआउट करना है। तो तुम्हें बोला है मैक्सिमम 1% सफर्स फ्रॉम रिएक्शन। मैक्सिमम वन का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा एक आदमी को रिएक्शन होगा। अब ज्यादा से ज्यादा एक आदमी को रिएक्शन होने का मतलब है कि या तो एक आदमी को रिएक्शन होगा या एक से कम लोगों को रिएक्शन होगा। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है कितनी सक्सेस की? हमें निकालनी है लेस देन इक्वल टू 1 सक्सेस। मैक्सिमम 1 का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक, मतलब या तो एक या एक से कम। तो x लेस देन इक्वल टू 1 इसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हें निकालनी है। अब x लेस देन इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी भाई? या तो जीरो की प्रोबेबिलिटी, जीरो सक्सेस, या फिर एक सक्सेस। भाई मैक्सिमम 1 सफर का मतलब है ईदर 1 सफर और लेस देन 1 सफर। तो लेस देन 1 तो जीरो ही होगा, तो या तो एक आदमी सफर करेगा या जीरो आदमी सफर करेगा। अब प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास पी एक्स इक्वल टू आर का फॉर्मूला है लैम्डा रेज टू पावर आर ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा अपॉन आर फैक्टोरियल। तो ये लगाते हैं लैम्डा रेज टू पावर आर इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा अपॉन आर फैक्टोरियल प्लस अगेन अब 1 है यहाँ पर तो 2 रेज टू पावर 1 हो जाएगा, आर यहाँ पर 1 है इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल। इन दोनों का सम हमें यहाँ पर चाहिए। तो मैं यहाँ पर e रेज टू पावर माइनस 2 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ मेरे पास बचता है 1, क्योंकि ये भी 1 हो गया ये भी 1 हो गया, प्लस यहाँ मेरे पास बचता है 2 अपॉन 1 दैट इज 2। तो मेरा आंसर है 0.135 इंटू 3। ई की पावर माइनस 2 की वैल्यू 0.135 है, पिछले क्वेश्चन में ही दे रखी थी, वो एज इट इज यूज कर रहे हैं। तो 0.135 इंटू 3 यानी कि मेरा आंसर निकल के आता है 3 और 5 15 9 10 405 0.405। ये मेरा आंसर निकल के आता है। ये प्रोबेबिलिटी है कि भाई कम से कम 2 लोग इस रिएक्शन से, कम से कम 1 लोग सॉरी इस रिएक्शन से सफर करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एमएल अग्रवाल बुक में से लिया गया है, उसका एग्जाम्पल है। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखें कि अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें चैनल है रादर, जिसमें हम लोग डेली कुछ एमसीक्यूज वगैरह अपडेट करते हैं। एमसीक्यूज की रेगुलर प्रैक्टिस के लिए तुम वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा हमारी ऐप है, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन है। ऐप डाउनलोड करोगे वहाँ पर सारे वीडियोस अपनी क्लास के तुम्हें एक जगह पर मिल जाएंगे। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, तुम्हें दे रखा है कि एक कार हायर फर्म है। कार हायर फर्म तो समझते हैं ना कि भाई जो किराए पे कार देती है, उसके पास 2 कारें हैं, ठीक है। अब डिमांड फॉर द कार्स ऑन ईच डे इट डिस्ट्रीब्यूटेड एज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 1.5। कि भाई ये जो कार हायर कंपनी है इसका एवरेज डिमांड जो निकल के आती है वो 1.5 निकल के आती है। 1.5 कार्स ऑन एन एवरेज पर डे इसकी चलती है। तो एवरेज 1.5 दे रखा है, मतलब यहाँ पर n और p नहीं दे रखा, यहाँ सीधे सीधे तुम्हारे को लैम्डा यानी कि मीन की वैल्यू दे रखी है। तो लैम्डा यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1.5, n और p की हमें जरूरत भी नहीं है। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेज ऑन विच नीदर कार इज यूज्ड। नीदर कार इज यूज्ड कि मतलब 2 कारें हैं, दोनों की दोनों खड़ी रहेंगी, दोनों को यूज नहीं किया जाएगा। मतलब उसकी डिमांड किसी की आई नहीं रही तो कार यूज नहीं हो रही। तो हम यहाँ पर सक्सेस मानेंगे भाई कार की डिमांड आना, ये सक्सेस है, ठीक है। अब नीदर कार इज यूज का मतलब जीरो डिमांड आई है। अब जीरो डिमांड आई है मतलब कोई भी कार यूज नहीं होगी, दोनों खड़े रहेंगी। तो जब वो कहता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर कार इज यूज्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर कार बीइंग यूज्ड
का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो सक्सेस। अब फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास ये क्या आएगा, लैम्डा रेज्ड पावर आर एंड सो ऑन। अच्छा वैसे सिंपल सी चीज़ है, देखो जब P इक्वल टू एक्स इक्वल टू आर का फॉर्मूला होता है तो लैम्डा की पावर आर ए की पावर माइनस लैम्डा अपॉन आर फैक्टोरियल आता है। देखो जीरो सक्सेस की जब बात करते हैं ना, तो जीरो सक्सेस का मतलब क्या है, जीरो सक्सेस का मतलब है आर की वैल्यू जीरो है। और अगर आर जीरो है तो मतलब इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने पर तुम्हारे पास e की पावर माइनस लैम्डा ही बचेगा, बाकी सब तो चला जाएगा। इसमें से क्या बचेगा, सिर्फ e की पावर माइनस लैम्डा। तो हम यहाँ पर रखेंगे लैम्डा रेज टू पावर जीरो इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा अपॉन जीरो फैक्टोरियल, यानी e की पावर माइनस लैम्डा जिसे e रेज टू पावर माइनस 1.5 कह सकते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.2231। तो 0.2231 प्रोबेबिलिटी है कि भैया एक भी कार उसके काम में नहीं आ रही होगी, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है, जीरो कार्स यूज होने की। अब हम बात करते हैं सेकंड, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन सम डे डिमांड इज रिफ्यूज्ड। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि ऑन सम डे डिमांड इज रिफ्यूज्ड। अब डिमांड कब रिफ्यूज करोगे भाई, देखो तुम्हारे पास डिमांड आएगी अगर 3 कार की, तो तुम क्या 3 कार सप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते ना भाई, तुम्हारे पास कार ही 2 है। मतलब 2 से ज़्यादा कार की जैसे ही डिमांड आएगी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिमांड रिफ्यूज करनी पड़ेगी कि भाई हमारे पास नहीं है, हमारे पास 2 ही कारें हैं। तो डिमांड इज रिफ्यूज्ड का मतलब क्या है कि अगर 2 से ज़्यादा कार की डिमांड आती है तो वो रिफ्यूजल ऑफ डिमांड होगा। तो फिर इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, x ग्रेटर देन 2 की। अभी ग्रेटर देन 2 का मतलब 2 3 4 5, मतलब 3 4 5 6 कितनी भी कार की डिमांड आए वो रिफ्यूजल है। तो 0 कार्स की प्रोबेबिलिटी प्लस 1 कार की प्रोबेबिलिटी प्लस 2 कार्स की प्रोबेबिलिटी, ये तो एक्सेप्टेंस है, और इसको 1 में से माइनस करेंगे तो ये रिफ्यूजल है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं, ये सॉल्व करके आएगा हमारे पास लैम्डा की पावर 0 e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन 0 फैक्टोरियल, लैम्डा की वैल्यू लास्ट में एक साथ डाल देंगे, प्लस लैम्डा की पावर 1 e रेज टू पावर माइनस लैम्डा अपॉन 1 फैक्टोरियल, प्लस लैम्डा की पावर 2 e रेज टू पावर माइनस लैम्डा अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये 1 में से माइनस करना है। अब e रेज टू पावर माइनस लैम्डा मतलब e रेज टू पावर माइनस 1.5 कॉमन लेते हैं, ये बचता है 1 क्योंकि ये सब 1 हो गया, प्लस लैम्डा बचता है यहाँ पर, लैम्डा मतलब 1.5, प्लस यहाँ बचता है लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2.25 अपॉन 2। भाई लैम्डा इज 1.5 तो लैम्डा का स्क्वायर कितना हुआ 2.25, तो 2.25 अपॉन 2। अब इसको पूरे को सॉल्व करो, 1 माइनस e की पावर माइनस 1.5 की वैल्यू है 0.2231, तो 0.2231 इंटू ब्रैकेट्स में क्या बचा 2.5, तो ये हो ही गया, और 2.25 अपॉन 2 ये आ गया 1.125, तो पूरा ऐड करते हैं तो ये आएगा 1 माइनस 0.2231 इंटू ये आ गया मेरे पास 3.625, ये मल्टीप्लाई करो 1 में से माइनस करो, दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्यूजल ऑफ डिमांड। तो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई हमारे पास 2 कार हैं और पहला पूछा था प्रोबेबिलिटी कि जब कोई कार काम में नहीं आएगी, तो कोई कार काम में नहीं आएगी मतलब 0 कार की डिमांड आई है ना, तो 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालोगे। और जब वो कह रहा है कि डिमांड इज रिफ्यूज का मतलब 2 से ज़्यादा कार की डिमांड आ गई इसलिए डिमांड रिफ्यूज करनी पड़ी है। तो ये हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, दैट इज योर जॉब नाउ, है ना। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि एक रिवर है जो कि ओवरफ्लो होती है और फ्लड होती है अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस इन 2 ईयर्स ऑन एन एवरेज, मतलब ऑन एन एवरेज हर 10 साल में 2 बार इस रिवर में फ्लड आता है। अब पूछा है कि कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और लेस ओवरफ्लोज इन 10 ईयर्स इंटरवल। 10 साल के गैप में तुम्हारे पास 3 या 3 से कम फ्लड होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब फ्लड आना जो है वो हमारे लिए सक्सेस माना जाएगा क्योंकि फ्लड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो सक्सेस क्या मानेंगे, सक्सेस हम मान लेंगे कि भाई सक्सेस इज एक फ्लड आना वो सक्सेस है ना, तो लिख देंगे सक्सेस क्या है कि ओवरफ्लो ऑफ रिवर एंड फ्लडिंग इज सक्सेस। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है,
2/10 और n कितना है हमारे पास, n यहाँ पर है 10 क्योंकि 10 साल के इंटरवल की बात हो रही है। तो लैम्डा निकल के आया np यानी कि 2 निकल के आया लैम्डा। अब वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और लेस ओवरफ्लोज। अभी 3 और लेस ओवरफ्लोज का मतलब होता है x लेस देन इक्वल टू 3, 3 या 3 से कम। तो 3 से कम कितने होते हैं, 0 1 2 3, 3 और लेस बोला है मतलब 3 भी हो सकते हैं। तो 0 1 2 3 की प्रोबेबिलिटी निकालकर तुम्हें ऐड करनी है। तो हम लोग लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब है 0 सक्सेस प्लस 1 सक्सेस प्लस 2 सक्सेस प्लस 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालकर तुम्हें ऐड करनी है। तो अभी तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना शुरू करते हैं। लैम्डा की पावर 0, लैम्डा है हमारा 2, 2 की पावर 0 इंटू ई की पावर -2 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर 1 ई रेज़्ड टू पावर -2 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर 2 इंटू ई रेज़्ड टू पावर -2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस लैम्डा रेज़्ड टू पावर आर अगेन 2 की पावर 3। लैम्डा तो देखो 2 ही है हर बार, आर चेंज होता रहेगा तो पहले 0 1 2 3 और नीचे भी आर फैक्टोरियल लगाना है अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू ई की पावर -2। तो एज यूजुअल ई की पावर -2 कॉमन लेते हैं, यहाँ बचता है 1 प्लस यहाँ बचता है 2, यहाँ बचता है 4/2 यानी कि फिर से 2, यहाँ बचेगा 8/6, 2 क्यूब हो गया 8 और 3 फैक्टोरियल हो गया 6, तो 8/6 यानी कि 4/3। तो इसको सॉल्व करने पर e की पावर -2 की वैल्यू दे रखी है 0.135, ये दे रखी होगी तुम्हारे को। और ये हो गया मेरे पास 5 5 और 3 15 प्लस इंटू 19/3। तो अब इसको पूरा सॉल्व करो, 3 से ये कट रहा है 0.04 और 5, तो 19 इंटू 0.045 कर लो। कैलकुलेटर, चलो मेरे पास अभी कैलकुलेटर अवेलेबल है, मैं चेक ही कर लेता हूँ। तो ये निकल के आ रहा है 19 इंटू 0.045। हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम अभी कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, एग्जाम में नहीं मिलेगा ऑब्वियस ही बात है। तो 0.855 प्रोबेबिलिटी है कि भाई उस टाउन के अंदर 3 या 3 से कम फ्लड्स आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जनरली दे रखा होता है कि भाई ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। नहीं तो तुम्हारे पास दूसरी हिंट ये होती है कि भाई ई की पावर की वैल्यू दे रखी होगी, ई की पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू दे रखी होगी, उससे हिंट मिल जाता है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है नाउ, अब नेक्स्ट भी कुछ इसी तरह का ही है क्वेश्चन, जिसमें तुम्हें दे रखा है एक स्टैटिस्टिशियन ने रिकॉर्ड किया कि ऑन एन एवरेज 1.6 ट्रक्स एक इंटरसेक्शन को क्रॉस करते हैं हर मिनट में। मतलब हर मिनट में हर मिनट में एक इंटरसेक्शन से 1.6 ट्रक्स निकल रहे हैं ऑन एन एवरेज, है ना। ऑब्वियसली 1.6 ट्रक्स नहीं निकल सकते, ऑन एन एवरेज 1.6 ट्रक्स निकल रहे हैं। और वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और मोर ट्रक्स क्रॉसिंग द इंटरसेक्शन इन 1 मिनट। नॉर्मली ऑन एन एवरेज 1.6 ट्रक्स निकलते हैं। अब ये 1.6 क्या है, एक मिनट का एवरेज है। तो तुम्हारा यहाँ पर लैम्डा जो है वो है 1.6 एवरेज ट्रक्स जो निकलते हैं, तो एवरेज इज लैम्डा, है ना। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, 3 और मोर ट्रक्स, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अभी 3 और मोर ट्रक्स का मतलब है 3 या 3 से ज्यादा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब तुमसे ये 3 4 5 6 ये तो चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 0 1 और 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालकर 1 में से माइनस कर देंगे। भाई 3 4 5 6 तो ये चलता रहेगा, ये प्रोबेबिलिटी हम नहीं निकाल सकते, इसलिए हम बचे हुए जो पार्ट्स हैं 0 1 2 सक्सेस, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालकर माइनस करेंगे। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, ये तीनों निकालकर माइनस कर देंगे। फिर वही क्वेश्चन है और बिल्कुल उसी तरह से होगा। तो मेरे ख्याल से ये बताने की जरूरत नहीं है, इधर e की पावर माइनस लैम्डा आएगा और इधर आएगा लैम्डा इंटू ई रेज पावर माइनस लैम्डा, तो 1.6 इंटू ई रेज पावर माइनस 1.6, है ना। यहाँ भी हम लैम्डा की वैल्यू डाल देते हैं 1.6। और अगले पार्ट में आएगा हमारे पास
1.6 का स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस 1.6 और अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी कि 2। अब इसको सॉल्व करो, ई की पावर माइनस 1.6 कॉमन ले लो और तुम्हारे पास बचता है 1 प्लस 1.6 प्लस 1.6 का स्क्वायर 2.56, 2.56 अपॉन 2 1.28। तो ये तुम्हारा आंसर होगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 1.6। इसकी प्रोबेबिलिटी दे नहीं रखी है, तो अगर प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी हो तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, मतलब वैल्यू नहीं, सॉरी, ई के पावर माइनस 1.6 की वैल्यू नहीं दे रखी हो तो हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे और बाकी सॉल्व कर लो, ऐड करके मल्टीप्लाई करो 2.6 और 1.28, तो ये आ गया 3.88। ये हम इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, वी डोंट हैव एनी चॉइस। तो अगर ई की पावर माइनस 1.6 की वैल्यू दे रखी होती तो हम उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, नहीं दे रखी तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे आंसर, दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तुम देख रहे हो ना, ऐसा कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम है नहीं, ले दे के हमेशा तुम्हारे को केसेस निकालने और सिंपल फॉर्मूला लगाकर तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, और ज्यादातर 2-3 केसेस हैं तो कॉमन लेकर सॉल्व करो, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है कि भाई अज्यूम अ बुक ऑफ 6, ये ऑफ है, 614 पेजेस कंटेन 43 टाइपो एरर्स। 614 पेजेस की बुक है, उसमें 43 एरर्स हैं, टाइपोग्राफिकल एरर्स मतलब टाइपिंग के एरर्स हैं, और हमने उसमें से 10 पेज सेलेक्ट किए हैं और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल बी फ्री फ्रॉम एरर्स। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सक्सेस किसको मानेंगे भाई, एक पेज पर एरर आना ये हमारा सक्सेस है, और वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी सक्सेस किस, पहले सक्सेस डिफाइन कर लेना कि सक्सेस क्या है, एक पेज पर एरर आना। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी यानी कि एरर आने की प्रोबेबिलिटी है 43/614। भाई 614 पेजेस में 43 एरर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक पर्टिकुलर पेज पे एरर होने की प्रोबेबिलिटी 43/614 है। अब ये तो हुआ दिस, और n लेना है 10 क्योंकि 10 पेज हम सेलेक्ट कर रहे हैं एट अ टाइम, तो लैम्डा निकल के आता है 43/614 इंटू 10, जो कि अप्रोक्सीमेटली 7088 करके आएगा। तो 0.7088 आ रहा है, तो मतलब राउंड ऑफ करके हमने 0.7 ले लिया है। ठीक है, तो ये 0.7 ले लिया, हिंट मिल भी रही थी मुझे कि यहाँ पर e की पावर में ई की पावर में माइनस लैम्डा होता है ना, लैम्डा की वैल्यू वहां से तुम्हें पता पड़ जाती है मोस्ट ऑफ टाइम। तो ये लैम्डा निकल के आया। अब तुमसे पूछा व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी दैट दे विल बी फ्री फ्रॉम एरर्स। 10 पेज में कोई एरर नहीं है, तो जब तुम्हें एरर आना सक्सेस माना है तो एरर कितने चाहिए, 0। तो 0 एरर की प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आती है, लैम्डा की पावर 0 ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन 0 फैक्टोरियल, यानी कि ई की पावर माइनस लैम्डा जो कि है 0.497। तो 0.497 प्रोबेबिलिटी है कि भाई 10 पेज में हमारा कोई एरर नहीं निकलेगा, सिंपल क्वेश्चन है। तो लैम्डा निकालना वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, पर ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, डिफरेंट है ये क्वेश्चन। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और भी अच्छे आने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं तुम्हारे पॉइजन में। तो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक फैक्ट्री में देयर इज 1/500 चांस ऑफ अ ब्लेड टू बी डिफेक्टिव। एक ब्लेड का डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 1/500 है। तो हम अगर सक्सेस मान लेते हैं कि डिफेक्टिव ब्लेड आएगा, क्योंकि बाद में प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव ब्लेड की पूछ रहा है, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी 1/500 ले सकते हैं। नाउ दीज ब्लेड्स आर इन पैकेट ऑफ 10। ये 10-10 के पैकेट में ब्लेड्स हमने पैक कर रखे हैं। भाई तुम देखा ना, एक ब्लेड का जो पैकेट होता है उसमें एक पैकेट के अंदर 10 ब्लेड होते हैं। एक ब्लेड की डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो हमारी है 1/500। अब यहां पर 10 का पैकेट है तो हम n ले लेते हैं 10। अब मैंने n 10 क्यों लिया है, क्योंकि मैं निकालना चाह रहा हूं एक पैकेट में ब्लेड के डिफेक्टिव होने की बात। यहां पर 1/500 जो है ना, वो एक सिंगल ब्लेड के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन एक पैकेट में 10 ब्लेड है, तो एवरेज एक पैकेट में कितने डिफेक्टिव आएंगे, तो एवरेज एक पैकेट में डिफेक्टिव तुम्हारे आएंगे NP यानी कि 1/50। नाउ 1/50 इज 0.02। ठीक है, तो 0.02
लैम्डा है, किसके लिए? एक पैकेट में डिफेक्टिव ब्लेड आने की बात हो रही है। एवरेज एक पैकेट में डिफेक्टिव कितने ब्लेड आ रहे हैं? 0.02 ब्लेड से डिफेक्टिव आएंगे एक पैकेट में। अब वो पूछ रहा है कि व्हाट कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग नो डिफेक्टिव ब्लेड, है ना, नो डिफेक्टिव ब्लेड। तो नो डिफेक्टिव ब्लेड वाले कितने पैकेट्स होंगे? तो हम लोग पहले नो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब नो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी तुम्हें पता है e की पावर माइनस लैम्डा आती है, लैम्डा एक बार जीरो सॉल्व करके तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यानी e की पावर माइनस 0.02, 0.9802। तो 0.9802 जो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है जीरो डिफेक्टिव ब्लेड आने की एक पैकेट में। एक पैकेट में एक भी डिफेक्टिव नहीं मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.9802। अब हमारे पास कितने पैकेट है? हमारे पास है 10,000 पैकेट। तो 10,000 पैकेट में जीरो डिफेक्टिव ब्लेड वाले पैकेट्स कितने होंगे, है ना? पैकेट्स कंटेनिंग जीरो डिफेक्टिव ब्लेड, पैकेट्स विथ जीरो डिफेक्टिव। अब देखो ये ऐसा है कि ये 0.9802 क्या निकल के आया है? 0.9802 प्रोबेबिलिटी है कि एक पैकेट के अंदर कोई डिफेक्टिव नहीं होगा। मतलब एक पैकेट के अंदर 0.9802 पैकेट्स बिना डिफेक्टिव ब्लेड के। तो इसका मतलब ये एक पैकेट की बात हो रही है। अगर मेरे पास 10,000 पैकेट्स हैं तो 10,000 पैकेट्स में जीरो डिफेक्टिव वाले की प्रोबेबिलिटी मतलब केसेस कितने होंगे? 0.9802 इंटू 10,000 विच विल कम आउट एज 9802। मतलब 10,000 पैकेट में से 9802 पैकेट्स में एक भी डिफेक्टिव नहीं आएगा। देयर विल बी नो डिफेक्टिव ब्लेड इन दीज पैकेट्स। अब ऐसा ही एक पूछा है कि ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग वन डिफेक्टिव ब्लेड। तो अब वन डिफेक्टिव ब्लेड की प्रोबेबिलिटी निकाल के फिर उसे 10,000 से मल्टीप्लाई करो। तो क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन समझ लो वापस से, कि हमारे पास 1/500 प्रोबेबिलिटी है एक ब्लेड के डिफेक्टिव होने की। अब एक पैकेट में 10 ब्लेड है, तो पैकेट में डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/50। 1/500 तो एक सिंगल ब्लेड की है ना। अब पैकेट में 10 ब्लेड है, तो 10 ब्लेड के हिसाब से एवरेज कितने डिफेक्टिव आ रहे हैं? 1/50 डिफेक्टिव आ रहे हैं। अब 1 डिफेक्टिव ब्लेड है हमारे पास एवरेज एक पैकेट के अंदर। हमारे पास 10,000 पैकेट में कितने ब्लेड पैकेट्स ऐसे होंगे जिसमें कोई डिफेक्टिव नहीं होगा? तो हमने कोई डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकाली, वो आई 0.9802। मतलब एक, हम बात कर रहे थे ना एक पैकेट की लैम्डा, हमने एक पैकेट के हिसाब से लिया है, तो एक पैकेट में जीरो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 0.9802 है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई हम एक पैकेट लेते हैं तो उसमें 0.9802 पैकेट्स बिना जीरो डिफेक्टिव वाले हैं। तो अगर एक पैकेट में इतने बिना डिफेक्टिव वाले हैं तो 10,000 में कितने होंगे बिना डिफेक्टिव वाले? इंटू 10,000 करो, ये तुम्हारा आंसर है। अब वन डिफेक्टिव वाले हैं तो वन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालो और फिर वही 10,000 से माइनस मल्टीप्लाई कर देना, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो भैया इसका वन डिफेक्टिव ब्लेड वाले कितने पैकेट होंगे, ये आंसर निकालो और कमेंट्स में इसका आंसर लिखो कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन डिफेक्टिव ब्लेड इन 10,000 पैकेट्स। तो अब अगला क्वेश्चन देखो, ये और भी बढ़िया क्वेश्चन है, अलग ही क्वेश्चन है, ये अलग लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। वो कह रहा है कि भाई एक एयरपोर्ट पे पैसेंजर्स जो आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं 30 पर आवर। एक एयरपोर्ट में एक घंटे में 30 पैसेंजर्स आते हैं ऑन एन एवरेज। तो ऑन एन एवरेज एक घंटे में 30 पैसेंजर आ रहे हैं। ऑन एन एवरेज मतलब 30 क्या है? लैम्डा है। लैम्डा है कितनी देर का? एक घंटे का। तो एक घंटे का एवरेज पैसेंजर 30 आता है, तो एक घंटे का एवरेज लैम्डा है तुम्हारा 30। अब आगे वो पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 अराइवल्स इन फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ एन आवर। तो अब यहां पर जो लैम्डा दे रखा है 30, वो है एवरेज एक घंटे का। प्रोबेबिलिटी कब की पूछ रहे हैं? 10 मिनट की पूछ रहे हैं। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी जब 10 मिनट के अंदर के पैसेंजर की निकालनी है, तो लैम्डा भी हमें 10 मिनट के पैसेंजर्स के हिसाब से लेना होगा। तो हमारे पास एवरेज कितने पैसेंजर्स आते हैं? 30 पैसेंजर्स आते हैं कितनी देर में? 60 मिनट्स में। तो भाई जब 60 मिनट्स में अगर हम देखें 30 पैसेंजर्स आ रहे हैं, ठीक है, सपोज 30 पैसेंजर्स आ रहे हैं हमारे पास 60 मिनट्स में, हम इसको ऐसे लिखते हैं, एवरेज इन 60 मिनट्स कितने पैसेंजर्स आ रहे हैं?
30 पैसेंजर्स आ गए। तो 10 मिनट में कितने पैसेंजर्स आएंगे? अब 60 मिनट में 30 पैसेंजर्स आ गए, तो एक मिनट में एवरेज कितना आएगा? एक मिनट में 30/60, मतलब ऑन एन एवरेज एक मिनट में आधा पैसेंजर आ रहा है ना। एवरेज है, मतलब आधा 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 पैसेंजर करके नहीं आ रहा है हर मिनट में, पर एवरेज इसका मतलब ये हुआ कि हर एक मिनट में एवरेज आधा पैसेंजर आ रहा है। हमसे प्रोबेबिलिटी 10 मिनट की बात हो रही है, तो 10 मिनट का कितना पैसेंजर आएगा? 30/60 इंटू एन, यानी कि 5। तो लैम्डा तुम्हें 30 नहीं लेना है, 5 लेना है। क्यों? क्योंकि जो 30 दे रखा है ना लैम्डा, वो दे रखा है एक घंटे का। एवरेज एक घंटे में 30 पैसेंजर आता है, और प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो पैसेंजर्स की 10 मिनट में आने की। तो 10 मिनट का अगर तुम्हें लैम्डा चाहिए तो वो कॉरस्पॉन्डिंगली प्रोपोर्शनेटली निकालना पड़ेगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो लैम्डा हमारा 5 लेना है हमें, तो लैम्डा इज 5। अब वो क्या पूछ रहा है? 4 अराइवल्स की प्रोबेबिलिटी 10 मिनट के अंदर। तो 4 अराइवल्स मतलब कितनी? एक अराइवल एक सक्सेस है, तो तुम्हें 4 अराइवल्स मतलब 4 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चाहिए, जो कि आएगी लैम्डा रेज्ड पावर आर इंटू ई रेज्ड पावर माइनस लैम्डा अपॉन आर फैक्टोरियल। अब ई रेज्ड पावर -5 की वैल्यू दे रखी है 0.0067, तो ये निकल के आएगा मेरा 625 इंटू 0.0067 अपॉन 24। अब इसको सॉल्व कर लो, ये तुम्हारी प्रोबेबिलिटी आएगी 4 पैसेंजर आने की। इंपॉर्टेंट क्या है कि लैम्डा तुम्हें यहाँ पर 5 लेना है, 30 नहीं लेना। तो 30 लैम्डा जो है मतलब एवरेज जो है वो है एक घंटे का। हमें चाहिए किसका? हमें चाहिए 10 मिनट का। ठीक है। बी पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और फ्यूअर अराइवल्स इन फर्स्ट 10 मिनट्स। फिर से 10 मिनट की बात हो रही है, तो लैम्डा 5 ही रखना है हमें। 4 और फ्यूअर अराइवल्स, अभी 4 और फ्यूअर अराइवल्स का मतलब हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4। ये थोड़ा सा लेंदी होने वाला है कि भाई 0 सक्सेस प्लस 1 सक्सेस प्लस 2 सक्सेस एंड सो ऑन टिल 4 सक्सेस तक की प्रोबेबिलिटी निकालकर ऐड करनी पड़ेगी। क्योंकि 10 मिनट की बात हो रही है, तो 10 मिनट का लैम्डा तुम्हारा सेम ही रहने वाला है, लैम्डा चेंज नहीं होने वाला। तो लैम्डा सेम रखेंगे और ये प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, ये सारे केसेस लेंगे, उसमें कॉमन लेकर सॉल्व करेंगे, रहेगा। आओ थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के ऊपर, ये इंटरेस्टिंग है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 10 अराइवल्स इन एन आवर if it is known that 8 arrivals are already there in first 10 minutes। अब देखो ये बढ़िया चीज है। वो कह रहा है कि एक घंटे में कम से कम 10 अराइवल्स की प्रोबेबिलिटी निकालो। एक घंटे में कम से कम 10 अराइवल की प्रोबेबिलिटी निकालो, जब हमें ऑलरेडी पता है कि पहले 10 मिनट के अंदर 8 अराइवल्स हो चुके हैं। तो देखो मैं एक घंटे को डिवाइड करता हूँ दो पार्ट्स में। ये जो 60 मिनट्स का स्लॉट है, मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, 10 मिनट और 50 मिनट। अभी 10 मिनट के अंदर 8 अराइवल्स हो चुके हैं, वो बता रहा है कि 8 अराइवल्स हो चुका है। टोटल 60 मिनट्स में कितने अराइवल्स चाहिए हमें? 10 प्लस अराइवल्स, एटलीस्ट 10 बोला ना, 10 प्लस अराइवल्स चाहिए। एक घंटे में हमें 10 से ज़्यादा अराइवल्स चाहिए। 10 मिनट में 8 हो चुके हैं। अब 10 मिनट में अगर 8 अराइवल्स हो चुके हैं, तो बचे हुए 50 मिनट में कितने अराइवल्स होने बाकी हैं? 10 में से 8 लोग तो पहले आ चुके हैं, तो बचे हुए 50 मिनट में अराइवल्स आने चाहिए 2 प्लस 2 या 2 से ज़्यादा अराइवल अगर 50 मिनट में आ गए, तो मतलब ये हो गया एक घंटे में 10 से ज़्यादा अराइवल्स। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगले 50 मिनट में 2 या 2 से ज़्यादा अराइवल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब 2 या 2 से ज़्यादा अराइवल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अब लैम्डा क्या लेना है? अब प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है अगले 50 मिनट के हिसाब से, तो लैम्डा भी 50 मिनट के हिसाब से होगा। 10 मिनट में एवरेज 5 पैसेंजर आते हैं, तो 50 मिनट में एवरेज 25 पैसेंजर आएंगे, इजंट इट भाई? 10 मिनट में 50 पैसेंजर आ रहे हैं, तो 50 में पैसेंजर कितने आएंगे? एवरेज 25 आएंगे, तो लैम्डा हमारा क्या है? 25 है। तो अब मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 अराइवल्स। ये तुम्हें थोड़ा सा थ्योरी लिख के समझाना होगा कि भाई आप हमसे पूछ रहे हो 10 या 10 से ज़्यादा अराइवल्स की प्रोबेबिलिटी, जिसमें से आप बता रहे हो कि 8 अराइवल्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो 10 मिनट में अगर 8 आ चुके हैं लोग, तो अगले 50 मिनट में कितने लोग और आएंगे? 2 या 2 से ज़्यादा।
तो वही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 2 या 2 से ज्यादा, लेकिन जो लैम्डा है वो अगले 50 मिनट के हिसाब से लेना है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब होता है कम से कम 2 अराइवल। तो कम से कम 2 अराइवल मतलब 1 माइनस कितने भाई, एटलीस्ट 2 अराइवल का मतलब क्या होता है, 2 3 4 5 कितने भी अराइवल्स हो सकते हैं। तो हम करेंगे 1 माइनस 0 सक्सेस और 1 सक्सेस का सम। भाई 0 और 1 सक्सेस नहीं चाहिए, तो 0 और 1 सक्सेस के अलावा हमें 1 में से माइनस करना है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब ये है 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो 0 और 1 छूटा है, वो 1 में से माइनस किया। तो 1 माइनस 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, e की पावर माइनस लैम्डा प्लस 1 सक्सेस की लैम्डा इंटू ई रेज पावर माइनस लैम्डा, है ना, और अपॉन 1 फैक्टोरियल आता है, वो तो है ही। तो 1 माइनस ई की पावर माइनस 25, लैम्डा 25 लेना है, 50 मिनट की बात हो रही है, और यहाँ पर 25 इंटू ई की पावर माइनस 25। तो e की पावर माइनस 25 कॉमन लेते हैं, 1 प्लस 25 बचेगा, तो 26 इंटू ई की पावर माइनस 25। अब e की पावर माइनस 25 की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, सिर्फ e की पावर माइनस 5 दे रखा है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हमारा आंसर है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 10 अराइवल्स इन 1 आवर। तो 1 घंटे में 10 अराइवल का मतलब 10 मिनट में 8 आ चुके हैं, तो अगले 50 मिनट में 2 या 2 से ज्यादा अराइवल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और इस हिसाब से तुम्हें जो प्रोबेबिलिटी यूज करनी है वो लैम्डा यूज करना है, वो 50 मिनट के हिसाब से यूज करना है। ये अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर टाइप का ही है, जिसमें तुम्हें दे रखा है कि एक कॉल सेंटर है, वहां पर कॉल्स कैसे आती हैं, फोन कॉल्स आती हैं 48 पर आवर। ऑलमोस्ट उसी तरह का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसी तरह का एक और क्वेश्चन लिया है। फोन कॉल्स आ रही हैं 48 पर आवर, मतलब 1 घंटे में ऑन एन एवरेज 48 कॉल्स आती हैं। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कॉल्स इन 5 मिनट्स ऑफ टाइम। फिर से देखो, 3 कॉल्स, कॉल आना एक सक्सेस है 5 मिनट के अंदर, 3 कॉल्स इन 5 मिनट्स टाइम। तो तुम्हें पहले 5 मिनट में 3 सक्सेस चाहिए, तो पहले 5 मिनट का लैम्डा निकालना होगा। तो 60 मिनट्स में एवरेज कितनी कॉल्स आ रही हैं भाई, 60 मिनट्स में एवरेज 48 कॉल्स आती हैं। तो 1 मिनट में एवरेज कितनी कॉल आएगी, 48 अपॉन 60, और 5 मिनट में एवरेज कितनी कॉल आएगी इंटू 5। तो ये मेरे पास हो गया 12 यानी कि 4। तो 5 मिनट के अंदर एवरेज 4 कॉल्स आ रही हैं, तो मेरा लैम्डा 5 होगा 5 मिनट के लिए। जब भी 5 मिनट की बात है मेरा लैम्डा 5 होगा। तो 3 कॉल्स इन 5 मिनट, तो मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, 3 सक्सेस की। 3 सक्सेस मतलब लैम्डा रेज टू पावर 3 इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा अपॉन 3 फैक्टोरियल। अभी लैम्डा कितना है 4, 4 का क्यूब इंटू ई रेज टू पावर माइनस 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल 6। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ई की पावर माइनस 4 की वैल्यू दे नहीं रखी, एग्जाम में दे रखी होगी तो वो वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेंगे। ये है 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। अभी अगला है 10 कॉल्स इन 15 मिनट्स इंटरवल। अब 15 मिनट के अंदर 10 कॉल आएंगी, तो मतलब सक्सेस कितनी चाहिए, कॉल आना एक सक्सेस है, और कितनी कॉल्स चाहिए तुम्हें, 10 कॉल्स चाहिए, कितने टाइम के अंदर, 15 मिनट के अंदर। तो 5 मिनट के लिए तुम्हारा एवरेज कॉल्स कितनी आती हैं, 4। 15 मिनट में एवरेज कॉल्स कितनी आएंगी तुम्हारी, ऑब्वियसली 5 मिनट में तुम्हारी 4 आ रही हैं, तो 15 मिनट में 12 आएंगी इंटू 3 करके। तो 15 मिनट का तुम्हारा, अब तुम्हारा एवरेज जो निकल के आएगा वो है 12। तो अब तुम निकालोगे सेकंड पार्ट में कितनी कॉल्स चाहिए, 10 सक्सेस चाहिए। तो 10 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, लैम्डा की पावर 10 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन 10 फैक्टोरियल, जहां पर लैम्डा अब मुझे 12 लेना है, तो 12 की पावर 10 इंटू ई की पावर माइनस 12 अपॉन 10 फैक्टोरियल। इसको तो ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा भाई, इसको तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, यही आंसर है, क्योंकि अभी 10 फैक्टोरियल 12 की पावर 10 कौन को लेगा, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यही आंसर है। ठीक है, इसीलिए वैल्यू नहीं दे रहा वो, कि आपको पता है सॉल्व करना नहीं है किसने। अब सी पार्ट देखो, ये देखो सी बढ़िया पार्ट है। सी क्या दे रखा है कि सपोज करो नो कॉल्स आर ऑन होल्ड। ठीक है, कोई भी कॉल होल्ड पर नहीं, मतलब एक कॉल है वही चल रही है, होल्ड पर, वेटिंग में कोई कॉल नहीं, होल्ड पे मतलब वेटिंग में चल रही है, वेटिंग में कोई कॉल नहीं चल रही। फिर एक एजेंट जो है वो 5 मिनट लगा रहा है एक कॉल को खत्म करने में,
तो तुमसे पूछा है हाउ मेनी पीपल डू यू एक्सपेक्ट टू बी वेटिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि अभी एक कॉल चल रही है सिर्फ, और वो कॉल कितनी देर चल रही है, 5 मिनट। वो कह रहा है कि भाई 5 मिनट तक अगर ये कॉल चलती रही, हमारे पास एक ही एजेंट है, तो कितनी कॉल वेटिंग में आ जाएंगी। अभी एक चीज को ये समझो कि 5 मिनट का एवरेज क्या था, 5 मिनट का एवरेज यानी कि लैम्डा 4 था। इसका मतलब ये था कि ऑन एन एवरेज हर 5 मिनट के अंदर 4 कॉल आ रही है। अब एजेंट 5 मिनट तक कॉल अटेंड कर रहा है, दूसरा कोई कॉल उठा नहीं रहा, इसका मतलब 5 मिनट के गैप में कितनी कॉल्स आई होंगी, 4 कॉल्स आई होंगी। ऑन एन एवरेज 4 कॉल आती है ना, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 मिनट के अंदर 4 कॉल्स आ गई होंगी। तो ऑन एन एवरेज 4 कॉल आती है, तो 4 कॉल्स आ गई होगी, तो हम मान सकते हैं कि 4 कॉल्स हो सकता है कि वेटिंग हो। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन विल बी वेटिंग। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी कॉल वेटिंग में नहीं होगी। मतलब फिर तुम्हें निकालना है जीरो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। दो पार्ट पूछे थे, पहला तो पूछा था भाई कितनी कॉल्स वेटिंग में होंगी, तो हम बोलेंगे भैया 5 मिनट तक कॉल चलती थी, तो 5 मिनट में तुम्हारी 4 कॉल वेटिंग में आ जाएंगी। और फिर सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि जीरो कॉल्स वेटिंग में हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो हम जीरो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, लेकिन लैम्डा क्या लेना है, लैम्डा हमें लेना है यहाँ पर 5 मिनट के हिसाब से, क्योंकि 5 मिनट तक कॉल चली है, तो लैम्डा हमें 4 लेना है। और हमें पता ही है कि जीरो का मतलब ई रेज पावर माइनस लैम्डा ही आता है अल्टीमेटली। तो तुम्हारा आंसर ई की पावर -4 है, वैल्यू दे रखी हो तो डाल दो, नहीं तो ये छोड़ो, ये तुम्हारा आंसर है। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन, और ये जरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे हैं, ढंग से करना। ये कर लिए तो मतलब पॉइजन में कुछ ज्यादा है नहीं। देखो ये दो क्वेश्चन अगर अच्छे से कर लिए तो। और एक लास्ट फॉर्मूला और है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको कहते हैं रिकरेंस फॉर्मूला। रिकरेंस फॉर्मूला का मतलब होता है कि हम 1 सक्सेस से 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालें, 3 सक्सेस से 4 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालें। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर सक्सेस से नेक्स्ट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालें, उसको रिकरेंस फॉर्मूला कहते हैं। मतलब R सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, R+1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बिना मेहनत के कैलकुलेशन के निकालें, उसको रिकरेंस फॉर्मूला कहते हैं। तो ये कैसे यूज करते हैं भाई, देखो अगर हम बात करें पी एक्स इक्वल टू आर, आर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, तो क्या आती है लैम्डा की पावर आर ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन आर फैक्टोरियल। और R+1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी हो तो क्या आएगी, लैम्डा की पावर R+1 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन R+1 फैक्टोरियल। अब देखो लैम्डा की पावर R+1 को मैं लैम्डा की पावर 1 इंटू लैम्डा की पावर R लिख सकता हूँ, सिंपल बेसिक रूल है, ई की पावर माइनस लैम्डा तो है। और R+1 फैक्टोरियल को मैं R+1 इंटू आर फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। 11th क्लास में पढ़ा था हमने कि 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो R+1 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ R+1 इंटू आर फैक्टोरियल। नाउ ये क्या बन गया, ये तो प्रीवियस प्रोबेबिलिटी बन के आ गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R+1 सक्सेस कैसे निकालते हैं, लैम्डा अपॉन R+1 इंटू आर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं रिकरेंस फॉर्मूला। इसको रिकरेंस फॉर्मूला कहते हैं। तो तुम्हें क्या करना होता है, बस लैम्डा अपॉन R+1 से मल्टीप्लाई करना होता है। कैसे, जैसे जस्ट अ मोमेंट, जैसे सपोज करो यहाँ पर एक तो पेज, एक सेकेंड मैं चेंज करूं। तो सपोज करो कि यहाँ पर सपोज कि 5 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 0.1321 मान लेते हैं, और तुम्हें 6 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 6 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, लैम्डा अपॉन 6 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस। अब क्वेश्चन में लैम्डा तुम्हारे पास जो भी हो, सपोज करो लैम्डा 5 है या 4 है, जो भी है, तो लैम्डा की वैल्यू डालो, लैम्डा अपॉन 6 इंटू 0.1321, ये तुम्हारी 6 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। और अगर सपोज 7 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकलेगी, लैम्डा अपॉन 7 इंटू फिर 6 सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी निकली उसको। तो बस लैम्डा अपॉन R+1 से मल्टीप्लाई करते आओ इंटू पी प्रीवियस प्रोबेबिलिटी, दोनों ऐड करोगे तुम्हारे आंसर निकलते आएंगे। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है तुम्हारा मीन एंड वेरिएंस।
तो मीन और वेरिएंस पे एमसीक्यूज बनने के चांस है, पर यहाँ ध्यान रखें बाइनोमियल में जैसे मीन और वेरिएंस वो हमारा एनपी और एनपीक्यू होता था, यहाँ पर मीन और वेरिएंस दोनों तुम्हारे एनपी निकल के आते हैं। सिंपल सा रीजन है उसका, क्यों भाई, मीन तो चलो सेम रहेगा रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन मोर और लेस सेम होता है, तो जो मीन है यानी कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो तो एनपी है, ठीक है, दैट वी नो। अब वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस इज एनपीक्यू इन बाइनोमियल। अब क्यू मतलब क्या होता है, क्यू मतलब होता है 1 माइनस पी। अब जब हमने स्टार्ट किया तो हमने क्या बोला कि P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी स्मॉल। P यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत स्मॉल होती है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत स्मॉल है तो 1 माइनस पी विल बी ऑलमोस्ट 1 ओनली। भाई 1 माइनस पी 1 ही हो जाएगा, क्योंकि P बहुत छोटा है। तो 1 में से अगर कोई बहुत छोटा नंबर माइनस करोगे तो 1 के बराबर ही आएगा करीब करीब, तो इसीलिए ये 1 के बराबर हो जाता है, तो अल्टीमेटली दिस बिकम्स एनपी। तो इसलिए वेरिएंस एनपी बन जाता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में मीन या वेरिएंस पूछते हैं तो ये ध्यान रखना, बाइनोमियल में मीन और वेरिएंस एनपी और एनपी क्यों हैं, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस दोनों एनपी ही हैं। ये ध्यान रखेंगे, ये एमसीक्यूज के हिसाब से, असर्शन रीजनिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब बचता है हमारा सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका वीडियो भी जल्दी ही मैं अपलोड करता हूँ, तो तब तक तुम बाकी वीडियोस देख लो। बाकी जो अगर तुमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखा है तो उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से उन वीडियोस को तुम वॉच आउट कर सकते हो।